एक सिविल इंजीनियर अपने करियर में किन ऊंचाइयों तक जा सकता है, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। जब भी कोई एक सिविल इंजीनियर अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में ना काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कि एक्चुअल में कौन से वो स्टेप है जिन स्टेप को फॉलो करके मैं अपने करियर में ऊपर तक जा सकता हूँ, या वे कौन सी पोस्ट हैं जिन पोस्ट पे जाने पे मुझे सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलेगा। आपका आज की इस वीडियो के अंदर यही कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ में। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो स्टेप वन है। स्टेप वन, क्योंकि जब एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर मार्केट के अंदर आता है तो उसके लिए स्टेप वन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है साइट इंजीनियर। कोई भी सिविल इंजीनियर जब अपना करियर स्टार्ट करता है तो ये एक ऐसी जॉब पोस्ट है जो कि सबसे पहला स्टेप उसकी लाइफ का होता है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए साइट इंजीनियर। मेरे जैसे लाखों सिविल इंजीनियर जो आज किसी ना किसी पोस्ट पे है किसी कंपनी के अंदर, उन्होंने भी अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया एज ए साइट इंजीनियर। मेरा मानना यह है कि हर एक सिविल इंजीनियर को कम से कम 2 साल किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर एज ए साइट इंजीनियर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि साइट इंजीनियरिंग एक ऐसी जॉब पोस्ट है जो अपने आप में बहुत बड़ी है। कहने के लिए आपको एक छोटी जॉब पोस्ट लगती है, लेकिन यहाँ पे आप जो सीखते हो वो आपका आने वाला भविष्य जो है वो तय करता है। तो साइट इंजीनियरिंग की जो जॉब है ना, सुनने में आपको बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये आपका आने वाला भविष्य जो है वो तय करती है, क्योंकि साइट इंजीनियर की जो जॉब होती है ना वो अपने आप में सब कुछ होती है। तो जब आप एज ए फ्रेशर किसी कंपनी को अप्रोच कर रहे हो तो आज के टाइम पे क्या है कि एज ए फ्रेशर कंपनी जो है थोड़ा सा हिचकती है किसी भी इंजीनियर को अपॉइंट करने से पहले। वो सोचते हैं कि कम से कम 1 आध साल एक्सपीरियंस वाला है, कम से कम 6 महीने तो कम से कम कहीं पे काम किया हो, तो ऐसे सिविल इंजीनियर को हम हायर करें। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे आपको किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कुछ बेसिक स्किल्स जो है वो जरूर सीख लेनी चाहिए किसी कंपनी को अप्रोच करने से पहले। जैसे बेसिक स्किल्स के अंदर ड्राइंग रीडिंग आपको जरूर सीखना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है साइट लेआउट, क्योंकि साइट इंजीनियर जो है साइट लेआउट जरूर कराता है, तो साइट लेआउट आपके पास में आना चाहिए। मेजरमेंट आपको जरूर सीखना चाहिए। इसके अलावा बेसिक क्यूएस आपको आना चाहिए और थोड़ा बहुत बिलिंग वगैरह की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो है क्वालिटी कंट्रोल की समझ भी आपको होनी चाहिए। ये एडवांस जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक भी अगर आपको चीजें आती है तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। आप यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप जो है कोई पेड कोर्स करके जो है ये स्किल सीखो, ताकि क्योंकि पेड कोर्स के अंदर क्या होता है ना कि एक तो आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीखते हो और दूसरा सामने वाला जो सिखा रहा है आपको वो भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको सिखाता है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, लेकिन आप जो है एक फर्स्ट स्टेप की तरफ जो है आप चले जाओगे अपने करियर के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया साइट इंजीनियरिंग। तो कम से कम 2 साल एज ए साइट इंजीनियर जरूर किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जरूर देना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है स्टेप टू। स्टेप टू है हमारा क्यूए क्यूसी। जब एक सिविल इंजीनियर 2-3 साल एज ए साइट एग्जीक्यूशन के अंदर साइट इंजीनियर वर्क कर लेता है तो उसको इतनी समझ हो जाती है कि वो किसी काम की क्वालिटी को जो है चेक कर सके या उस क्वालिटी को जो है वो मैनेज कर सके। तो जब आपके 2 साल कम से कम पूरे हो जाएं एज ए साइट इंजीनियर, 2 साल 3 साल, तब आप किसी कंपनी के लिए जो है एज ए क्यूए क्यूसी इंजीनियर के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मेरे हिसाब से जॉब मिल जानी चाहिए अगर आपने 2 साल कम से कम साइट इंजीनियरिंग में सीरियस होके आपने काम किया हो। ठीक है, तो सीरियस होके काम करना बहुत जरूरी है। और कोशिश करो कि जब एज ए साइट इंजीनियर किसी कंपनी को अपॉइंट करो तो कोई ठीक ठाक कंपनी आपको मिल जाए। अगर कंपनी खराब है तो प्रोजेक्ट आपको अच्छा मिल जाए। कंपनी अगर खराब है तो प्रोजेक्ट पे फोकस करो और प्रोजेक्ट अगर खराब है तो कंपनी पे फोकस करो। ठीक है, क्यूए क्यूसी के लिए आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको साइट एग्जीक्यूशन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी काम के एग्जीक्यूशन की नॉलेज आपके पास में है तो आप उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो। अब आपको यही नहीं पता कि काम कैसे साइट पे होता है तो आप उसकी क्वालिटी जो है वो कैसे चेक कर पाओगे। इसके अलावा आपको जो है मटेरियल्स की टेस्टिंग वगैरह और जो उनके
प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड जो आईएस कोड वगैरह होते हैं, जो उससे रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा रेफरेंस जो आईएस कोड होते हैं, आप नेट पे जाओगे, आप किसी भी मटेरियल से रिलेटेड अगर आईएस कोड की लिस्ट डालोगे तो आपको बड़े आसानी से जो है आईएस कोड आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो कि क्यूए क्यूसी के अंदर होता है, जब एज ए आप साइट इंजीनियर काम करोगे तो वहां पे भी जब क्यूए क्यूसी इंजीनियर जो चेक करने के लिए आते हैं, उनसे भी आप धीरे धीरे ये स्किल जो है वो सीख सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप था वो था स्टेप 2। और ये वो स्टेप है जहां से एक सिविल इंजीनियर जो है एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकता है, जो कि मैंने पहले एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर आपको क्यूए क्यूसी के अंदर किसी क्लाइंट कंपनी की तरफ से, कोई कंपनी ऐसी जो क्लाइंट का काम करती है, वहां पे अगर आपको जॉब मिल जाए तो काफी अच्छी जॉब पोस्ट जो है वो मानी जाती है। और कोशिश करो कि साइट इंजीनियरिंग में जिस कंपनी में थे, अब आगे नेक्स्ट जो है किसी दूसरी कंपनी के अंदर जाओ तो थोड़ी सी अच्छी कंपनी वो हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होता है स्टेप थर्ड जो होता है वो होता है क्यूएस इंजीनियर। देखो, आप क्यूए क्यूसी का पार्ट स्किप भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट जो है, अगर आपके पास में 2 से 3 साल का एज ए साइट इंजीनियर एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट जो है किसी कंपनी के अंदर क्यूएस इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको जो है क्यूएस इंजीनियर से रिलेटेड जो आपके पास में स्किल होनी चाहिए वो आपके पास में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्यूएस इंजीनियर एक ऐसा इंजीनियर होता है जिसकी रिक्वायरमेंट साइट स्टार्ट होने से पहले भी पड़ती है, और जब साइट रनिंग में होती है उस टाइम पे भी क्यूएस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। मेनली जो काम होता है क्यूएस इंजीनियर का वो होता है एस्टिमेट बनाना। मान लो कोई प्रोजेक्ट मुझे स्टार्ट करना है तो उसका प्रीमिनरी एस्टिमेट मुझे चाहिए, तो वो क्यूएस इंजीनियर मुझे बना के देगा। उसके बाद जब प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो जाता है, ड्राइंग्स वगैरह बन जाती है, तो डिटेल एस्टिमेट बनाने का काम भी जो है वो क्यूएस इंजीनियर ही करता है। जो आप बीओक्यू वगैरह देखते हो, प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग निकल के आती है, बजटिंग आती है, मटेरियल कैलकुलेशंस जो होती है कि कितना मटेरियल्स क्या कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, ये सारा का सारा काम जो है वो क्यूएस इंजीनियर का जो है रहने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, एज ए साइट इंजीनियर आपने किसी कंपनी के लिए अप्रोच किया, ज्वाइन किया आपने। जब आप साइट इंजीनियरिंग पे वर्क कर रहे हो तो उसी के साथ साथ जो है आप थोड़ा थोड़ा क्यूएस का पार्ट भी जो है सीखना स्टार्ट कर दो। जब 2-3 साल आप एज ए साइट इंजीनियर काम कर लोगे, लगातार आप क्यूएस की स्किल सीखते रहोगे, तो फिर आपके पास में 2-3 साल बाद आपके पास में एक अच्छी स्किल होगी, तो आप किसी कंपनी के अंदर एंट्री लेवल की जो है जो क्यूएस की जॉब होती है वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप 4, ये है बिलिंग इंजीनियरिंग। बिलिंग इंजीनियर आप अगेन फिर से डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं, ये आगे का स्टेप है। आप क्यूएस, कुछ कंपनीज के अंदर जो क्यूएस इंजीनियर होता है वही बिलिंग का काम भी करता है, जो बिलिंग इंजीनियर होता है वही क्यूएस का काम भी करता है। और बड़ी कंपनीज के अंदर जो है अलग अलग होते हैं। तो छोटी कंपनी के अंदर जाओगे तो एक ही पर्सन को आप देखोगे कि दोनों काम कर रहा है, बड़ी कंपनी के अंदर जाओगे तो अलग अलग काम होते हैं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो एक पर्सन जो है वो हैंडल नहीं कर सकता है। बिलिंग इंजीनियर जो है वो काफी अच्छी जॉब पोस्ट है, मानी जाती है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बिलिंग इंजीनियर तक पहुंचने के लिए कम से कम 5-6 साल जो है वो लग जाएंगे। अगर आप जो है स्टेप 1 से आप डायरेक्ट करते हैं, आप डायरेक्ट बिलिंग इंजीनियर नहीं बन सकते। आप सोचो कि मैं कॉलेज से निकलूं और निकलते के साथ ही मुझे कोई कंपनी बिलिंग की जॉब दे दे, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। आपके पास में कम से कम 5-6 साल का साइट का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आप किसी कंपनी में एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है वो काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक तरीका यह है कि आप किसी छोटी कंपनी को अप्रोच करो जहां पे बिलिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो एंट्री लेवल पे भी आपको स्टार्टिंग, मतलब जो कम एक्सपीरियंस होता है उस लेवल पे भी आपको बिलिंग की जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब आप किसी बड़ी कंपनी को अप्रोच करोगे, वहां पे आपके पास में बिलिंग की एक एक्सपीरियंस आपके पास में होना काफी कंपलसरी है। बिलिंग इंजीनियर्स को क्यूएस आना चाहिए, मोड ऑफ मेजरमेंट उसको आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज उसको होनी चाहिए। क्योंकि बिलिंग इंजीनियर का काम क्या होता है, साइट पे जो भी वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है उसका मेजरमेंट करना और कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स उनको पेमेंट करना। अगर आपको जो है मोड ऑफ मेजरमेंट आपको नहीं पता है, आपको क्वालिटी के बारे में नहीं पता है, मान लो कोई मटेरियल है जिस जो क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल है, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्टर को उसका पेमेंट करोगे? बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करोगे। आपको ये समझ होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मेंशन रहता है कि किस तरीके से किसी को पेमेंट हमें करना है, कितनी उसकी सिक्योरिटी हमें मतलब डिडक्ट करनी है, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे प्लस करना है, ये सब अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन रहता है। वेस्टेज लिमिट वगैरह मेंशन रहती है। तो ये सारी चीजें जो है आनी चाहिए। थोड़े गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, टैक्स वगैरह जो सिस्टम होता है, इसके अलावा लेबर से रिलेटेड जो कंप्लाइंसेस वगैरह होते हैं वो आपको समझ होनी चाहिए। तो आप जो है एज ए साइट इंजीनियर करियर स्टार्ट कर रहे हो, क्यूएस आपने धीरे धीरे सीखा, क्यूएस के साथ साथ आपने बिलिंग की स्किल सीखी, तो आप नेक्स्ट 4 स्टेप की तरफ बढ़ सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है स्टेप 5, जो है प्लानिंग इंजीनियर। प्लानिंग इंजीनियर
काफी अच्छी रेपुटेड पोस्ट जो है वो मानी जाती है, और बिलिंग इंजीनियरिंग के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है स्टार्टिंग में अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए कर लेते हैं तो आपके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही मतलब कम एक्सपीरियंस के अंदर भी आप प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस वर्क होता है। एमएसपी प्राइमवीरा दो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी आज के टाइम पे मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ज्यादातर एमएसपी प्राइमवीरा जो है यूज होता है। लेकिन ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का खेल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप सोचो कि एमएसपी प्राइमवीरा सीख के आप प्लानिंग इंजीनियर बन जाओगे, नहीं, पीछे का जो एक्सपीरियंस अभी हम लोगों ने देखा वो एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ेगा, तभी आप जो है प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो। क्योंकि अगर आपको एग्जीक्यूशन की नॉलेज नहीं है तो आप प्लानिंग भी नहीं कर सकते हो। आपको यही नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेप होते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या आइटम्स हैं, वो आपको समझ ही नहीं है। कैसे वर्क एग्जीक्यूट होता है वो आपको समझ ही नहीं है, तो आप कैसे प्लानिंग इंजीनियरिंग का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको वो स्टेप फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। क्लियर? ज्यादातर सिविल इंजीनियर का जो करियर है वो इस पोस्ट तक आके खत्म हो जाता है। इसके अलावा कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई वीसी बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट किसी कंपनी के अंदर, अलग अलग पोस्ट जो है वो होती हैं। लेकिन मैक्सिमम ऑफ सिविल इंजीनियर का जो करियर है वो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो खत्म हो जाता है। और ये एक सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सिविल इंजीनियर ही डायरेक्टर बन जाएंगे, जहाँ सारे के सारे सिविल इंजीनियर ही जो है आप वीसी बन जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, 1-2% ही लोग होते हैं जो उस पोस्ट तक जा पाते हैं। मैक्सिमम सिविल इंजीनियर का जो करियर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर तक जो है सीमित हो जाएगा। अब ये सारा जो खेल है ना प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये एक्सपीरियंस का खेल है। डायरेक्ट जाके कोई कंपनी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाएगी, ये एक्सपीरियंस का खेल है। जब आपके पास में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास में हो जाएगा, तब कोई कंपनी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अपॉइंट कर सकती है। स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उसके बाद फिर प्रमोट होकर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो। तो ये टोटली गेम है एक्सपीरियंस का। जब आप एक लंबा टाइम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देते हो और हर एक स्टेप से आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आपने हर एक चीज कंस्ट्रक्शन की देखी हुई है, लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक की, तब जाके कहीं आप किसी कंपनी के अंदर जो है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। कोई कोर्स करके आप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते, ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई यूट्यूब पे आपको कोर्स बेच रहा है कि ये कोर्स कर लो, इस कोर्स को करके आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओगे, तो आप गलत फहमी में हो, आप बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तो ये टोटल 6 स्टेप मैंने आपको बताए। ये सारे के सारे स्टेप जो थे साइट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड थे। मतलब अगर आपको एग्जीक्यूशन के अंदर, एग्जीक्यूशन होता है जो कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर आपको वर्क करना है तो ये सारे स्टेप जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? और आपको डे वन से ही अपना विजन जो है वो लेके चलना पड़ेगा, और डे वन से ही आपको स्किल जो है वो सीखनी पड़ेगी। देखो, अगर कोई स्किल आपको नहीं सिखा रहा है ना, तो आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। कैसे सीखनी पड़ेगी? मान लो कोई क्वालिटी इंजीनियर साइट पे क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आ रहा है, उसके पास में चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट से वो देख रहा है, तो आप देख सकते हो ना कि चेकलिस्ट का फॉर्मेट क्या है, चेकलिस्ट पे क्या वो लिख रहा है, चेकलिस्ट पे कहाँ पे वो राइट कर रहा है, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। अगर कोई इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, अगर आप मान लो आप आईआर रेज करते हो और आपके पास क्लाइंट आता है चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट को अगर वो क्लोज करता है तो किस तरीके से वो उसको क्लोज कर रहा है, अगर आईआर जो है वो ओपन है तो वो क्यों ओपन है, क्या उसने रिमार्क डाला है। तो ये सारी चीजें आप ना जब आप साइट पे वर्क कर रहे हो तो आप को देख देख के आपको चीजें सीखनी है, कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखाएगा। जैसे जैसे साइट पे काम हो रहा है वैसे वैसे आप चीजें जो है वो कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से आपको जो है करना है। बिलिंग के लिए आपको मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। साइट पे बिल बनते हैं, आपको कोई बिल नहीं बनाने दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से बिल बनाइए। आप क्रॉस चेक करिए। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर आपके पास में काम कर रहा है, उसका बिल बना 50 लाख रुपए का या उसका बिल बना 20 लाख रुपए का, तो आप उससे पहले ही पूछ लिए कि इस बार आपका किन किन आइटम का बिल बनेगा। आप खुद से उस बिल को बनाइए। उसके बाद में जब उसको फाइनल बिल कंपनी की तरफ से मिलेगा, आप उसको मैच कर सकते हो कि भाई हाँ 50 लाख का बिल था तो मेरा कितना बना है। इस तरीके से अगर आप करोगे, आप उससे इनवॉइस ले सकते हो कि यार मेरे को अपनी इनवॉइस दिखा दे। जब आप साइट पे वर्क करते हो तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ में आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि वो आपको ये चीजें जो है वो दिखा सकता है। क्लियर? तो ऐसे आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी खुद से एफर्ट लगा के। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि सर कोई सिखाता नहीं है, कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखाएगा। जब साइट पे वहां पे वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप धीरे धीरे क्यों नहीं सीखते हो, आप सीख सकते हो। अब इसके बाद में दिवाली ऑफर चल रहा है, तो वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार ये ऑफर आप देख लीजिए। लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर में जितने भी कोर्सेज हैं वो सबका एक्सेस आपको मिलेगा। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर 6000 से भी ज्यादा वीडियोज
इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अवेलेबल है। और सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी ऐसा सेगमेंट इसके अंदर मिसिंग नहीं है जो आपको लगेगा कि यार ये इसके अंदर नहीं है, तो मतलब सब कुछ है इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर, आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हाईवे, ब्रिज, बिल्डिंग, क्यूए क्यूसी, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सब कुछ इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। और ये दिवाली पे मात्र 9,999 रुपए का मिलता है। आपको कोर्स को ओपन करना है और दिवाली का जो ऑफर है उसको क्लिक करके उसको अप्लाई कर लेना, आप इसका एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा वे सिविल इंजीनियर जो खाली सॉफ्टवेयर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ऑल इन वन कोर्स है, जिसका प्राइस मात्र जो है 4,000 रुपए है। अगर इसके अंदर आप देखोगे तो 22 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर है, हर एक इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग के हो, प्लानिंग के हो, इंटीरियर के हो, सारे सॉफ्टवेयर आपको इसके अंदर मिलेंगे। हाईवे, ब्रिज, मेट्रो से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। तो आप इस कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। ये आपको दिवाली 50 के नाम से कूपन कोड आपको अप्लाई करना और 4,999 रुपए में इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो, करियर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप, या कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो 8130920572 पे आप कॉल करके बेझिझक होके आप कॉल करिए और मैं पर्सनली आपके डाउट जो है वो सोल्व करूंगा। ओके, थैंक यू, हैप्पी दीपावली।